सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज पार्ट नंबर 5। तो ये पार्ट 5 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस मार्केट ओपनिंग यूजिंग पिवट्स। पिवट से हम मार्केट ओपनिंग के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं होगा, बट जैसा कि मैंने इसको रीड किया तो इसमें ये भी पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लॉन्ग मैं इसको रखूंगा नहीं, सारे पॉइंट मैं कवर करूंगा। और अब अगर अभी तक आपने पिछली सारी वीडियोस देखी नहीं है तो वो आप मेरे चैनल पे आप जाके, जो मैंने सीरीज बनाई है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सारी जो समरीज है वो जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज एनालिसिस मार्केट ओपनिंग यूजिंग पिवट्स। If the price heads the way, if the price heads that way from above and finds support there or even R1, there is then good chance of an uptrend day, and you can expect closing levels of R2, R3 or even higher. So guys, इसमें बोला है कि अगर मान लो if the price heads that way from above and find support there, ठीक है, ये पिवट है, पिवट से ऊपर प्राइस निकलता है, पिवट से ऊपर आता है R1, ठीक है, देन आता है R2। अगर प्राइस यहाँ से पिवट से ऊपर निकलता है, ठीक है, और R1 जाता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है, R1 के पास यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन देयर इज अ हाई चांस कि जो पिवट है वो सूनर और लेटर ये R2 और R3 ये लेवल जो है वो टेस्ट कर सकता है, यानी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट जो है ये पिवट पॉइंट है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दिया R1 के आसपास, R1 से ओपनिंग देके ऊपर जाके मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके अगर दोबारा ऊपर गया मार्केट तो यहाँ पर हाई चांस है कि यहाँ पर R2 और R3 का ये जो लेवल है वो यहाँ पर मार्केट निकाल दे, और ये दिस इज अ साइन ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंगली इफ द स्टॉक प्राइस opens either below the pivot or S1 and again shows demanding on the stock story that overall market trend, you can wait for the pullback from the below either the pivot point or to S1। सिंपल सी बात है। और इसका अगर हम उल्टा करें, ठीक है, अगर हम उल्टा करें, ये पिवट पॉइंट है, दिस इज S1। अगर मार्केट S1 के आसपास ओपन होता है या पिवट पॉइंट के नीचे ओपन होता है तो हम किसका वेट करेंगे? या तो हम वेट करेंगे कि भाई यहाँ पर सपोर्ट ले मार्केट, S1 का यहाँ पर सपोर्ट ले, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस ले यहाँ पे मार्केट, या फिर एक पुल बैक ले जो कि यहाँ से पिवट पॉइंट के पास से यहाँ पर पुल बैक दे। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है देन सिमिलर, जैसा कि उसका बिल्कुल उल्टा होगा कि S2 और S3 के जो लेवल्स है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। सो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट पिवट के ऊपर है, ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे मार्केट पिवट के ऊपर है, पिवट के ऊपर अगर मार्केट जाके यहाँ पर होल्ड कर रहा है और यहाँ पर R1 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, या फिर सपोर्ट लेने यहाँ पर पुल बैक में नीचे पिवट के पास आ रहा है और उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो देन देयर इज अ चांस R1 और R2 और R3 यहाँ पर हो सकता है। और सिमिलरली जो है वो सेलिंग साइड में S2 और S3 के लेवल जो है वो मार्केट टेस्ट कर सकता है। नाउ in case the price doesn't pull back towards the support or the resistance of the central pivot point and instead proceeds directly further up or down from where it started and in the direction in which it started, then you can consider the price action to be even stronger। अब यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर ये बताया कि अगर मान लो यहाँ जो प्राइस है ना यहाँ पर पुल बैक लेता ही नहीं है, ठीक है, ये पिवट है, दिस इज पिवट पॉइंट, यहाँ से प्राइस ओपन होता है और यहाँ से पुल बैक नहीं लेता है, प्राइस सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर सीधा ऊपर जा रहा है प्राइस तो यहाँ पर हाई चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पर जो है डायरेक्टली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट और ऊपर जो है वो जा सकता है। ठीक है, यानी सिंपली यहाँ से पुल बैक नहीं लिया मार्केट ने, मार्केट यहाँ गया, R1 को सीधा तोड़ा मार्केट ने, पिवट के ऊपर ओपन हुआ और सीधा R2 को तोड़ता हुआ जा रहा है, तो इट मींस हाई चांस कि मार्केट जो है वो ट्रेंड रहने वाला और ऊपर की साइड और जाएगा, यानी फर्दर अपसाइड लेवल हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और सेम जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, सेम जो है वो इसका अपोजिट डाउन ट्रेंड में, जैसे मान लो डाउन ट्रेंड में सीधा पिवट के नीचे ओपन होता है मार्केट और S1 को क्रॉस करता है मार्केट सीधा बिना किसी पुल बैक के और स्ट्रेट जाता है मार्केट, तो यहाँ पर हाइयर चांसेस है कि जो अगला लेवल है यानी S2 S3 वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं और मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंडी या फिर डाउन ट्रेंड में रह सकता है। Now the previous day closing can act either as a strong support or a strong resistance depending upon the direction of the trend। ये लाइन थोड़ा दोस्तों फोकस करना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड के हिसाब से क्या प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी ये मान लो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है, ये मान लो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और
ओपन होने के बाद मान लो नीचे से जो है अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो। और इसके ऊपर है मार्केट, मान लो प्रीवियस डे के ऊपर ओपन हुआ है मार्केट, तो यहाँ पर जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो एक्ट करेगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट जो है वो ले सकता है, यानी प्रीवियस डे क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया यहाँ से। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। मैं ना आपको एक बार चार्ट के थ्रू समझाता हूँ जो आपको इजीली यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, वी हैव बीन यूजिंग द पिवट फॉर मेनी इयर्स एंड वी हैव ऑफन बीन अमेज्ड एट हाउ वेल दे वर्क, ठीक है, कितना अच्छे से काम करता है वो सब इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर पिवट जो है वो काफी यूज करते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। सो मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ इसका, आपको चार्ट के थ्रू प्रॉपर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो दिस इज अ चार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ये पिवट का लेवल है, ठीक है, ये पिवट का लेवल है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, यानी R1 के पास, दिस इज R1, सॉरी दिस इज R1, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है पिवट और R1 के बीच में, ठीक है। मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पे। अब इसने क्या किया, पिवट का यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही R1 निकाल रहा है सीधा देखो R2 देन R3, देख रहे हो मार्केट कितना ज्यादा ट्रेंड है, यानी पिवट और सपोर्ट, पिवट और R1 के बीच में मार्केट ओपन हुआ, देन यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद जो लेवल यहाँ पे तोड़े मार्केट ने वो आप देख सकते हो कितने अमेजिंग यहाँ पर हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। ये सारी चीजें दोस्तों आपको देखनी पड़ेगी। ये जेट एयरवेज का चार्ट है, आप जाओ अपने निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक्स के चार्ट देखते हो वहां जाओ, इसको एनालिसिस करो, क्योंकि बिना बैक टेस्ट के कुछ नहीं, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप जाओ वहां पर एनालिसिस जरूर करना, इस चीज को चार्ट खोल के एक बार ये सब सारी चीजें देखना, ऑब्जर्व करना आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इस चार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, R1 के पास ओपन हुआ है मार्केट, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर मार्केट जो है ना वो R1 के पास ओपन हुआ है, R1 के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट का ट्राई किया है, बट ये देखो पिवट के पास जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया, पिवट के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया है और दोबारा से R1 का लेवल ब्रेक करा है, यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया है, मतलब यहाँ पे पुल बैक लिया है, दोबारा से R1 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करा है, ब्रेक करने के बाद ये देखो उसके बाद R2 देन R3, यानी पुल बैक के बाद जो स्ट्रॉन्ग मूव आ रही है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिल रही है। सो आई होप आप दोस्तों आपको चार्ट के थ्रू क्लियर हुआ होगा। ये तो मैंने आपको सीधा दिखाया कि सिर्फ अप ट्रेंड का दिखाया, अब इसको सेम आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो, हालांकि यहाँ पे चार्ट यहाँ पे दिया नहीं हुआ डाउन ट्रेंड का, बट आप किसी भी चार्ट में जाके आप निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आप करते हो आप उसमें जाके एनालिसिस कर सकते हो। सो गाइज ये था चैप्टर नंबर 5 का, यहाँ पर एंड होता है, दिस इज चैप्टर नंबर 5 और ये पार्ट 5 था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, और सॉरी चैप्टर नंबर 4 का एंड होता है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ट्रेडिंग पिवट्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 10 सेंट्रल पिवट रेंज, सेंट्रल पिवट रेंज क्या होती है, दैट इज CPR, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, चैप्टर आपको सारा समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और दोस्तों जाके वीडियो की सीरीज देखो, क्योंकि मैं और भी वीडियो की सीरीज जो है बुक समरी जो है वो लाता रहूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।